आप क्यों मेरे मुंह में अल्फाज डालते हैं इनडायरेक्टली? मैं तो डायरेक्टली आपको कहता हूँ, मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम के साथ हूँ, आप इसमें क्या ढूंढ रहे हो? आप अल्ताफ बुखारी एक सच्चा मुसलमान है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आपकी इज्जत करना भी जानता है, लोगों की इज्जत भी करना जानता है, हर एक की इज्जत करना जानता है। उजाले में मिले, होम मिनिस्टर से मिले, 370 आपके लिए मेरे लिए मतलब था यहाँ की नौकरियां नौजवानों को ही मिलती थी, सभी जितनी भी थी, और यहाँ की जमीनें हम आपस में खरीद फरोख्त करते थे। जब 370 उठा, कोई भी आके यहाँ नौकरी ले सकता था, कोई भी आके अगर मैं भी इनकी तरह घर बैठ जाता, आज तक 50,000 नौकरियां जो सरकार कहती है हमने दिए, 30,000 तो बाहर के लगे होते। अगर लाख लोग ही हर साल आया होता, 5 लाख खानदान आए होते, 5 लोग ही एक खानदान में 25 लाख लोग आए होते, क्या मैंने गलती की? आप बताओ, गलत किया पार्टी बनाकर? फिर मुझे कहा जाता है वो जनाब ये जो जमाते हैं, ये कहाँ जमाते हैं, ये तो वो भाजपा की ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है। अरे मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों बहनों, को वहाँ एक बहन है वो लीडर है, एक भाई है वो भी लीडर है। मैं उनको कहता हूँ शर्म तो जरा करो, आप लोग तो भाजपा की गोद में पले, आप तो भाजपा में एक तो मिनिस्टर रहा, दूसरा चीफ मिनिस्टर उनके साथ बनी। क्या उस वक्त वो दूध के दूल्हे हुए थे? और आज वो दूध खत्म हो गया है वहां, आपको लगता है क्योंकि अल्ताफ बुखारी और उसकी जमात वहां गई। भाई मैं इन चीजों से डरने वाला नहीं हूँ। कल मैं फोटो देख रहा था, शाम को देख रहा था फोटो, और उस फोटो में मैंने देखा फारूक साहब, अल्लाह उनको उम्र दराज दे दे, बैठे हैं, और साइड में 2 शिवसेना के लीडर बैठे हैं, और शिवसेना वाले फारूक साहब ऐलान करते हैं कि शिवसेना ने फैसला किया कि हमें सपोर्ट करेंगे। हाँ, वो औलियाए कराम होंगे, वो औलियाए कराम होंगे। क्यों? नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट जो किया, नहीं, शिवसेना औलियाए करामों में से होंगे, क्योंकि शेख फारूक को वो मदद कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो मदद कर रहे हैं। मुझे बताइए, वो कांग्रेस की मदद ले रहे हैं, यही बात सच है ना? आज तो कहा जाता है मोदी साहब ने राम मंदिर बनाया, बिल्कुल खुल के बनाया, बड़ा मंदिर बनाया, बिल्कुल हिंदू है, बड़ा मंदिर बनाया, कम से कम जिस मजहब के हैं उसकी तो पैरवी कर रहे हैं। लेकिन जरा उस बाबरी मस्जिद का ताला किसने खोला था? आज कांग्रेस वाले वो तो बताए ना, वो ताला किसने खोला था? हाँ, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं अल्ताफ साहब ये कांग्रेस तो अच्छी जमात थी। मैंने क्या है, वो इस्लाम पसंद है, इस्लाम की जमात है, और वो कुफर की जमात है दूसरी। मैं राहुल गांधी के जमात के साथ जाऊं जिसको अपना बैंक का अकाउंट बचाना नहीं आया, वो कहता है मेरा बैंक का अकाउंट बंद है। यार मैंने तो अभी 800 वो बच्चे लाने हैं वहां से जो जिनको साल एक दिन में 1 घंटा रोशनी दिखाते हैं, जो मुख्तलिफ जेलों में है। मैं उसके साथ जाऊं जो मेरे 37,000 बच्चों की वेरिफिकेशन करानी है। मैं उसके साथ जाऊं जो होम मिनिस्टर बताता है मैं एस्पा उठाऊंगा। मैं उसके साथ जाऊं जो प्राइम मिनिस्टर कहता है स्टेटहुड वापस दूंगा। मुझे बताओ, आप लोग फैसला करो कि मैं उसके साथ जाऊं जो नाटकी करता है, नाटक करता है। हाँ जनाब, नाटक 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 नाटक, वो हमने नाटक बहुत देखा है 75 साल। अल्लाह मुझे ईमान पे रखे। मैं उसी के साथ जाऊंगा जिसने हमारा नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ वापस दिया, जिसने हमारा ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ वापस दिया, जिसने हमारे 2870 बुजुर्गों और इनको दिया, और जिनसे मैं दीनी जमातों को कल वो दीन की पैरवी करें, दीन का सबक हम तक पहुंचाए, मैं उनके साथ जाऊंगा। इन चीज़ों से डरता नहीं है। कोई कहेगा, कोई मुझे कहेगा कि साहब वो भाजपा है या कोई है, मैं हिंदुस्तान के वजीर आज़म के साथ हूँ और रहूँगा, हर दिन रहूँगा आपके लिए। मुझे किसी के पाँव में भी जाना पड़ेगा, मुझे आपके मसले मसाइल हल करने हैं। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई किसी की। अगर ऐसी बात थी, मैं उन लोगों को कहता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों, श्रीनगर से खुद को भागे। ये तो आप कहते थे उपदलाओं की
कुर्सी है, खानदानी कुर्सी है, शहर छोड़ के क्यों भागे? आज आपको कोई और नहीं मिला कि आज आप यहां से भागे? क्या आपको आज किनके लिए छोड़ा इन श्रीनगर वालों को? क्यों? इनको पता थी श्रीनगर वाले कहेंगे जब हमारे बच्चे मर रहे थे तब कहां थे? जिस वक्त दूध नहीं मिल रहा था 2019 में, उस वक्त क्यों नहीं बाहर निकले कि दुकानें खुलवाओ, दूध हमारे बच्चों के लिए नहीं मिल रहा है? अब कितनी बातें आपको बताऊं, इस वक्त बात वो बात नहीं है, लेकिन एक बात बताऊंगा, ये झूठे मकार लोग हैं, ये वो ड्रामा करेंगे, हर झूठ का एक ही जवाब बताऊंगा। जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात करेगा, भारत उसके पीछे खड़ा होता है। जो उनके हित की बात नहीं करेगा, भारत में उसकी जगह नहीं है। तो मैं तो ईमानदारी से कर रहा हूं। मैंने तो ईमानदारी से 5 साल से इन लोगों की रहनुमाई भी की, और आज अगर अमन आप देख रहे हैं, ये इन लोगों की वजह से, जो आपको सामने दिख रहे हैं, इन लोगों की वजह से या हम लोगों की वजह से है, जिन्होंने, आपको याद है 2020 में हमको लोग गालियां निकालते थे। आप जो मेरे साथी यहाँ प्रेस में थे, आपको भी शर्म आती थी जब आप सोशल मीडिया देखते थे, आप कहते थे देखो किस इंसान को क्या गालियां पड़ रही हैं। तो हमने वो गालियां खाई ना, लेकिन अपने स्टैंड से बदले नहीं। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने कहा, तो अब तो ये नंगे करने हैं। उन्होंने तो इतना ही बोला, हम तो एक एक करके, सरकार जब आएगी एक एक करके, एक साहब कहते हैं ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, हम तो ट्रुथ का कमीशन लगाएंगे। सच निकालना है कि कितने किसने मरवाए और किससे मरवाए। डोंट यू सी एन आउटपोरिंग फॉर अपनी पार्टी एंड दिस क्रिकेट बैट एवरीवेयर? ये सच के लिए आउटपोरिंग है। शहरी श्रीनगर के लोग बहुत तंग आए हैं झूठ से। आज उनको लग रहा है कहीं एक आदमी उठा है जो कड़वा बोलता है, लेकिन बोलता सच है। और आप देखेंगे जिस दिन 4 जून को रिजल्ट निकलेंगे, वो लोग भी हक्के बक्के रह जाएंगे, जिन लोग जो अपने दीवान खानों में समझते हैं ये कौन। हमने बेगारी 4 साल नहीं की है, हम लोगों में थे, हम महल खानों में नहीं थे, हम सॉफ्ट कुशन्स में बैठे हुए नहीं थे, हम गए, हम लोगों में गए। आप लोगों ने हमारा पैगाम लोगों तक पहुंचाया, और अल्लाह के फजल से आप मीडिया को भी वादा करता हूं, यू विल सी 4 जून को जिस वक्त ये जमात यहाँ स्वीप कर जाएगी, जिन 2 कॉन्स्टिट्यूंसियों में ये है, आप 5 जून से ये देखेंगे कि आप पर जो पाबंदियाँ है ये भी काफ़ी हद तक हट गई होंगी। क्यों? जो अरबाब इक़्तिदार है वो देखेंगे कि हवा असेंबली की अल्ताफ़ बुखारी की तरफ चल रहा है, जो खुद एक वो आदमी है जो सच्चाई और प्रेस की आज़ादी चाहता है। तो वो कहता नहीं हूँ, वो मोहतरम हैं, मुकर्रम हैं, इस वली अहद हैं, हम मजाल क्या कहें, वो भी उतने ही इस शहर के रहने वाले हैं। मुझे एक गिला है, शहर क्यों छोड़ा, क्यों यहाँ शहर वालों को उस वक़्त पे छोड़ा जब शहर वालों को ज़रूरत थी। ठीक है, ये बात सही है, आपने असेसमेंट की होगी कि आप यहाँ से जीतेंगे नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, हार के भी तो अपने ही लोग हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने जो है अपना नाम वापस लिया है, आप कैसे? चलिए, अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। अगर उनको लगा कि अच्छा यही रहेगा कि मैं ना लड़ूं, तो ठीक है, मैं उनकी भी इज्जत करता हूं, मेरे बुजुर्ग हैं, बिल्कुल मिलनी चाहिए। वैसे तो लोग ही सज़ा देंगे जब वो, ठीक है, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी सज़ा होती है जब वोट का फैसला हो जाएगा। इंशाल्लाह लोग खुद उनको सज़ा देंगे। बदकिस्मती कल आपने लोगों से सुना होगा, ये ब्रिज किसने शुरू करवाया था? 18 में सरकार गई। हम तो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में वो प्रायोरिटीज़ नहीं होती हैं ब्यूरोक्रेसी में जो एक पब्लिक नुमाइंदे को होती हैं। बदकिस्मती है। देखो, मेरा दिल रो रहा है, बच्चों पे सियासत नहीं करना चाहता हूँ, हम सब के बच्चे हैं, लेकिन आपने उस दिन भी देखा होगा, हम तो मातम, मैं आपको सच बताऊंगा, खाना नहीं खा सका, और पॉलिटिकल एक्टिविटी करने का सवाल ही नहीं था, हमने सस्पेंड की। लेकिन लोगों ने उस दिन भी जो जलसे जुलूस के निकाले। क्यों? टॉफी और दूध तो हमेशा ही हमने सुना है डायलॉग। आप ये साफ समझिए, मुझे लैंड
का प्रोटेक्शन किसने दिया? मुझे जॉब्स का प्रोटेक्शन किसने दिया? जिन्होंने 370 उठाया था उन लोगों से ही लाया ना। स्टेटहुड भी कोर एजेंडा में है ना, वो देंगे तो मैं तो खड़ा हूं उनके साथ, उसमें क्या है? मैं इनडायरेक्टली क्यों कहूँगा? मैं डायरेक्टली आपको कहता हूं, इसमें इनडायरेक्टली आप क्यों मेरे मुंह में अल्फाज डालते हैं? इनडायरेक्टली मैं तो डायरेक्टली आपको कहता हूं, मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम के साथ हूं, आप इसमें क्या ढूंढ रहे हो? आप